हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हाइपर एसिडिटी के बारे में। हाइपर एसिडिटी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और आजकल बहुत सारे लोगों को ये देखने में आती है कि उनको हाइपर एसिडिटी रहती है और लोग मेडिसिन भी खाते रहते हैं उसके लिए, टेम्परेरी फेज के लिए तो वो दबी रहती है, बट जैसे ही वो मेडिसिन छोड़ते हैं या कुछ हैवी खा लेते हैं तो फिर से प्रॉब्लम आती है। तो मैं यहाँ सबसे पहली चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपको हाइपर एसिडिटी हो रही है तो आपको सबसे पहले उसका कॉज ढूंढना चाहिए कि अगर आपको हाइपर एसिडिटी हो क्यों रही है, आप क्या ऐसी मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि बहुत बार ये बीमारियां असल में हमारे को एक एक बॉडी माइंड सिम्टम दिखाता है डिसीज़ के रूप में। असल में वो कहना चाहता है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो हालांकि बहुत सारे रीज़न हैं, बट यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाह रहा हूँ जो मेरे को लगता है ये ज़रूरी हैं अगर किसी को हाइपर एसिडिटी है। तो सबसे पहला, अगर आपका खाने का टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा गैप में आप खाना खाते हैं तब एक मेन प्रॉब्लम ये सामने आती है कि को हाइपर एसिडिटी होती है। क्योंकि स्टमक का जो जूसेस होते हैं, जो HCl होता है, वो स्टमक की लेयर को ही नुकसान कर देता है अगर आप बहुत देर तक कुछ नहीं खाते हैं। और फिर आप दूसरा क्या होता है, बहुत देर नहीं खाते फिर एकदम से खाते हैं तो उससे धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में स्टमक बहुत वीक हो जाता है और बाद में वो छोटा नॉर्मल खाना को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उससे भी हाइपर एसिडिटी होती है। दूसरा कॉज होता है जो लोग बहुत मिर्च मसाले खाते हैं या तला भुना ज़्यादा खाते हैं या गर्म चीज़ें, चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं, तो उससे भी, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ें लेते हैं तो इनको प्रोसेस करने में, डाइजेस्ट करने में स्टमक में बहुत ज़्यादा जूसेस सीक्रेट होते हैं, एसिड फॉर्मेशन बढ़ता है। तो जब ये एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से धीरे धीरे स्टमक की लेयर वीक होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो हमें हाइपर एसिडिटी से बचाती है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन में डिस्टर्ब हो जाती है। और जो लोग बार बार ऐसा खाना खाते हैं तो उनका स्टमक और भी वीक हो जाता है और साथ में इंटरनल ऑर्गन जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी वीक हो जाता है। इसके साथ साथ जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं, क्योंकि आपका ये डाइजेशन एक पूरा प्रोसेस है। जैसे आप कुछ खाना बनाते हैं उसमें सारे मसाले सब चीज़ें चाहिए होती हैं, सेम इसी तरह से हमारा डाइजेशन को भी पानी और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं उसको प्रोसेस करने के लिए। बट कुछ लोगों को आदत ही नहीं होती पानी पीने की, तो जब वो पूरा दिन बहुत कम पानी पीते हैं या खाना खाने के बाद भी अगर वो काफ़ी देर तक पानी नहीं पीते तो उसका भी एक मेन कॉज हाइपर एसिडिटी होता है। क्योंकि वो प्रोसेस नहीं कर पाता तो उस पानी की पूर्ति के लिए स्टमक और ज़्यादा जूसेस बनाता है और एसिड बनाता है, जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी होती है। और भी बहुत सारे रीज़न हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाते हैं जैसे नॉनवेज है या जो ऐसे प्रोसेस फूड खाते हैं, उनकी वजह से भी हाइपर एसिडिटी रहती है। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है हाइपर एसिडिटी के लिए, आप घर पे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ कुछ इंडियन हर्ब्स शेयर करना चाहता हूँ जो आपके घर के मसाले होते हैं, जो हाइपर एसिडिटी को बहुत अच्छे से कवर कर देते हैं। इवन मैंने देखा है बहुत बार आपकी जो एंटा एसिड लेते हैं या पैंडी वगैरह भी लेते हैं, इनसे भी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो सबसे पहला उसमें आता है अजवाइन। अजवाइन की नेचर होती है कि वो मतलब उसके हालांकि बहुत सारे गुण होते हैं, बट वो गैस के मामले में और डाइजेशन प्रोसेस को बेटर करने में उसका बहुत अच्छा रोल है। तो आप 1 चम्मच अजवाइन को 1 लीटर पानी में, 1 गिलास पानी में उबाल के उसको थोड़ा थोड़ा करके अगर पूरा दिन में पियेंगे तो उससे हाइपर एसिडिटी और या डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक का या एसिड का, वो बहुत कम हो जाता है। दूसरा होता है सौंफ का पानी। सौंफ का पानी भी नेचर वाइज ठंडा होता है और डाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी होती है तो आपको अमरूद खाने चाहिए। जब भी आपको लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो लोग नींबू की शिकंजी या नींबू का पानी पीते हैं। हालांकि नींबू एसिडिक होता है बट बॉडी पे उसका उल्टा इफेक्ट एल्केलाइन होता है, तो इसलिए वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आप नींबू भी ले सकते हैं। इवन आपको जिसको प्रॉब्लम है हाइपर एसिडिटी की, वो दिन में एक नींबू को 4 बार में भी लेगा तो वो बहुत अच्छा रहता है। बट किसी किसी को नींबू से भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनको नींबू लेने से उल्टा हाइपर एसिडिटी हो जाती है, तो ऐसे लोगों को नींबू नहीं लेना चाहिए। दूसरा होता है अमरूद की बात कर रहा था मैं। अमरूद भी हाइपर एसिडिटी को बहुत अच्छे से कवर कर देता है। अगर आपको लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिड बन रहा है और आपका डाइजेशन पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप तभी अमरूद खाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। कुछ लोगों को जिनका डाइजेशन थोड़ा वीक है उनको सुबह खाली पेट अमरूद नहीं खाने चाहिए। खाने के बाद वो खा सकते हैं और ज़्यादा कच्चे अमरूद नहीं खाने चाहिए। इसके साथ साथ आपको अगर पता चल गया कि आपकी जो मिस्टेक है जिसकी वजह से आपको हाइपर एसिडिटी हो रही है, तो आपको वो चीज़ भी बदलनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, दवाइयाँ भी खाते रहते हैं, बट जो कॉज होता है बीमारी का या जिसकी वजह से बीमारी पनप रही होती है, हम उसके लिए कुछ करते ही नहीं है, जिसकी वजह से बीमारी ठीक नहीं होती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप ये सब चीज़ें कीजिए, साथ में आप अपने उन हैबिट्स को भी चेंज कीजिए जिसकी वजह से आपको हाइपर एसिडिटी हो रही है।
किसी किसी को पानी कई बार सूट नहीं आता, तब भी एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम या डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इवन मैंने देखा है बहुत बार लोगों की नाभि डिस्टर्ब होने से भी एसिड फॉर्मेशन होता है या डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। तो ये आपका, क्योंकि हर एक का इंडिविजुअल होता है, ये हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि इसको ये प्रॉब्लम है तो सबको ऐसा होगा। हर एक का इंडिविजुअल होता है, वो क्लिनिकल बेसिस पे ही हम कंफर्म करते हैं। बट ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं और आपके घर में अवेलेबल हैं, आप इनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं और अपनी उस हैबिट को भी चेंज करें जिसकी वजह से ऐसी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है।